हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन। और देखिए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए से इसे स्टार्ट करना था। तो पार्ट 1 सेक्शन ए में देखो A1 मतलब बात करें तो आसान से क्वेश्चन थे, कुछ खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मैक्सिमम लोगों को। सेक्शन ए में देखिए A1 में सबसे पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 15 डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो मतलब कितना, पाई बाई 12। सिमिलरली 240 इंटू पाई बाई 180, सिमिलरली 530 है इंटू पाई बाई 180। ठीक है, ये आपका रेडियन में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर A2 में देखिए आप कि रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बस पाई की जगह 180 डिग्री रख देंगे, यही रहता है। तो 3 पाई बाई 4 मतलब 3 बाई 4 इंटू 180 डिग्री, -4 पाई मतलब -4 इंटू 180 डिग्री, 5 पाई बाई 3 दैट मीन्स 5 बाई 3 इंटू 180 डिग्री बस। फिर A3 में देखिए इसी तरीके से वैल्यूज पुट करनी है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब पता ही होगा सभी को कि इसका मतलब है कॉट पाई बाई 6 लिखिए और फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। A4 में देखिए मिनिमम हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो cos 210 निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, cos 210 निकालने का मतलब होगा कि cos ऑफ 180 प्लस 30। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। 180 प्लस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगी वैल्यू। फिर इसी तरीके से देखें साइन 225 तो साइन 180 प्लस 45। ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्या है, साइन 180 प्लस 45। तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई, माइनस साइन 45 के बराबर होगी। फिर सिमिलरली देखो tan 330, तो tan 330 का मतलब क्या होगा, tan 2 पाई माइनस 30 है ना। तो tan 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 30 डिग्री, बस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। A5 पे आते हैं। A5 में देखिए आप सबसे पहले अब फिर से यही कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले में यूज करने हैं। तो आप देखो cos पाई प्लस थीटा कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, cos वहां नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू, ये चीज मैं आपको एक बार को समझा देता हूँ, ये थोड़ी सी रह भी गई थी। तो जैसे थोड़ी बहुत हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो ऑलरेडी फिजिक्स में, बट एक बार देख लेते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा। ठीक है, इनमें इस नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। लेकिन बाकी जगहों पे देखें, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, tan ऑफ माइनस थीटा है तो वो माइनस tan थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक ऑफ माइनस थीटा है तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो दैट विल बी माइनस कॉट थीटा। ठीक, ये बात सही है। तो अब इसमें देखिए कैसे हो रहा है, इसको मैं एक बार को एक्सप्लेन कर दूं, एक बार को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। क्या होगा, जैसे मान लो साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करें तो मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली साइन 0 इंटू पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरीके का है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 0 इंटू पाई मतलब यहाँ मतलब आ गए हम 0 पे, माइनस थीटा मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम गए, मतलब यहाँ पे रुक गए कहीं। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तरीके से बात की जा रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि साइन है यहाँ पाई के मल्टीपल के तौर पे हम देख रहे हैं तो साइन ही रह जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है अपना पॉजिटिव, तो इसीलिए वैल्यू कैसी आ जाती है, कॉस थीटा। tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए वो कैसा आ जाता है, माइनस tan थीटा। तो ओवरऑल क्या याद रखना है कि साइन tan कोसेक और कॉट ये सब में माइनस थीटा अगर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस और सेक में सिंपली हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए इसको एक बार, cos पाई प्लस थीटा है ना, A5 का फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा है ना, cos थीटा प्लस sin 270 प्लस थीटा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, cos थीटा एज इट इज sin 270 प्लस थीटा, तो sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ चले गए, 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे, और प्लस थीटा का मतलब हुआ कि थोड़ा सा और ज्यादा हमें घूमना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे हम ना, है ना। तो sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 है तो sin का cos तो होगा ही होगा, है ना। देखो
साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन का कॉस तो होना ही होना है, पॉजिटिव होना है या नेगेटिव, तो कौन डिसाइड करेगा? साइन। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा देगा? नेगेटिव साइन दे देगा। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन 270 माइनस थीटा की बात की। साइन 270 माइनस थीटा का मतलब यहां पे रुक गए, 3π/2 माइनस थीटा। तो जब हम 3π/2 माइनस थीटा की बात करेंगे, 3π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे वैल्यू साइन थीटा, ठीक है, सॉरी साइन थीटा नहीं, 3π/2 है तो कॉस थीटा तो रहेगा ही रहेगा। और हम रुक कहाँ गए हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी कैसा रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। अब आगे अपन देख लेते हैं cos 180 प्लस थीटा को भी। cos 180 प्लस थीटा कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। थर्ड पार्ट की आओ बात कर लें। थर्ड पार्ट में देखो cos 3π/2 प्लस थीटा है, तो थर्ड पार्ट में cos 3π/2 प्लस थीटा मतलब यहाँ, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos 3π/2 प्लस थीटा की जब बात करोगे आप, है ना, तो cos 3π/2 प्लस थीटा मतलब साइन तो आपको लिखना ही है, साइन तो आपको लिखना ही है। आपको और क्या लिखना है? आपको लिखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो कौन बताएगा? कॉस बताएगा। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था? फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो यहाँ वैल्यू कॉस की फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। cos 2π प्लस थीटा इज एनीवे cos थीटा। cot 3π/2 माइनस थीटा आप असाइन कर सकते हो अब इसी तरीके से cot 2π प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें भी आपके सिंपल आइडेंटिटी के यूज के साथ रिजल्ट आ जा रहा है। A6 पे आते हैं। A6 में था थोड़ा सा tan थीटा इज इक्वल टू -5/12, देख लीजिए एक बार। A6 में tan थीटा इज इक्वल टू -5/12 है और कहा गया है थीटा डज नॉट बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहाँ होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पहले ये देख लो। तो tan थीटा नेगेटिव कहाँ हो सकता है? सेकंड में और फोर्थ में, बस यही दो जगह पे नेगेटिव होगा। तो अगर सेकंड नहीं है तो इसका मतलब क्या था? फोर्थ है। तो इसका मतलब थीटा को हमने बोल दिया कि थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब हमारे पास आता है अगला चीज कि भाई इस समय साइन थीटा कॉस थीटा क्या होंगे? तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालने हमें किसका यूज करें? ट्रायंगल का। ट्रायंगल ने बोला यहाँ 5 12 तो यहाँ 13, ठीक है। तो साइन थीटा 5/13 आएगा, कॉस थीटा 12/13 आएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कहां से है? फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव, और कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव और कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा -5/13 है और कॉस थीटा +12/13 है। अब इसके लिए देख लो कि वैल्यू किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला। तो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा यहां देख लेते हैं। साइन 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सिंपल है ना। यहां पे आ गया ना, तो साइन 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब और क्या चाहिए हमें? सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो सेक का कोसेक तो होना ही था, और 3π/2 प्लस थीटा मतलब यहां आ गए ना, तो यहां पे तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तो पॉजिटिव लगा दिया, ठीक। और एक टर्म और है कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कोसेक थीटा, ठीक। तो अब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अगर पता है तो इसका मतलब आपको ये भी सब पता है, और फिर वैल्यू आप पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन ए पे आते हैं। पार्ट 2 सेक्शन ए, हाँ, यहाँ पे भी इसी तरीके के कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। A1 में देखिए cos 540 माइनस थीटा साइन 630 माइनस थीटा, तो cos 540 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन ए में देखिए A1 है ना, तो cos 3π माइनस थीटा ये लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? cos थीटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव तो देख लें। 3π तो मतलब 2π यहाँ, 3π यहाँ पे, माइनस थीटा मतलब यहाँ कहीं रुक गए होंगे, ठीक है। तो 3π माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया मतलब माइनस साइन लगेगा, ठीक है। साइन 630 माइनस थीटा, तो साइन 630
साइन 630 माइनस थीटा। 630 का मतलब कितना हो गया? 630 का मतलब हो गया आपका 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो 7 पाई बाई 2 मतलब ये रहा आपका 2 पाई, फिर ये रहा आपका 3 पाई, 3 पाई से आधा और चले गए 7 पाई बाई 2, है ना। तो ये 7 पाई बाई 2 और माइनस थीटा मतलब यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस तो लगाना है, लेकिन चूंकि पाई बाई 2 का मल्टीपल यूज किया था तो इट इज कॉस थीटा, ठीक है। अब देख सकते हो सीधा आंसर। तो A2 पे आते हैं, वैल्यू ऑफ tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 अप टू tan 89। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा बहुत लॉग में भी शायद एक एग्जांपल आपने लिया था कि वहां पे भी tan 1 है, tan 89 को इसके साथ क्लब कर दिया। फिर सिमिलरली देखो tan 2 है और इसके साथ हमने tan 88 को क्लब कर दिया, ठीक। और ऐसे ही करते करते हम लास्ट में tan 44 और 46 को क्लब कर देंगे और एक tan 45 हमारा बचा रहेगा। tan 45 को मैं लिख ही देता हूं 1। तो अब देखो tan 89 क्या है? बेसिकली tan 90 माइनस 1। tan 90 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया? cot 1 हो गया ना, ठीक है। तो ये cot 1 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? tan 90 माइनस 2 मतलब cot 2 लिखा हुआ है। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है? tan 90 माइनस 44 मतलब cot 44 लिखा हुआ है। मतलब कि ये वाला ब्रैकेट कट करके 1 के बराबर है, यहाँ पे भी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 के बराबर। और सिमिलरली सारे ब्रैकेट से 1 1 1 ही आ रहा है, एक 1 बाहर में था, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 1, ठीक है। तो A2 का आंसर 1 हो जाएगा। A3 पे आते हैं। A3 में देखिए, अब A3 में आप फिर से देख सकते हो कि कई चीजें इक्वलिटी में हैं, कई चीजें इक्वलिटी में हो, तो हमने क्या बोला था कि ऐसे में आप सबको इक्वल टू K मान लो। तो वही काम करो। A3 x इज इक्वल टू y cos 2 पाई बाई 3, तो लिख देते हैं y cos 2 पाई बाई 3 मतलब माइनस y बाई 2, ठीक है। और z cos 4 पाई बाई 3, z cos 4 पाई बाई 3 इज पाई प्लस पाई बाई 3 ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस z बाई 2, ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, तो आप क्या करो, इसको k के बराबर मान लो। तो x को आप बोल दोगे k, y को बोलोगे माइनस 2k और z को बोलोगे माइनस 2k। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कहा गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो कितनी वैल्यू आएगी? एक्स वाई का मतलब कितना होगा? k इंटू माइनस के बाई 2 इज माइनस के स्क्वायर बाई 2, सॉरी k इंटू वाई कितना था? माइनस 2k था, तो ये माइनस 2k स्क्वायर हो गया, ठीक है। वाई जेड की बात करें तो वाई भी आपका कितना है? माइनस 2k है, जेड भी कितना है? माइनस 2k है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 4k स्क्वायर। और जेड की बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2k स्क्वायर। तो ओवरऑल सब कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट कितना हो गया? 0 के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम A4 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। A4 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, log sin x बेस 10 प्लस log cos x बेस 10 प्लस log tan x बेस 10। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। मतलब क्या? सारे आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, सब एडिशन में है। log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 ऐसा रहेगा, तो क्या करोगे? ये वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, log m1a प्लस log m2 बेस a प्लस log m3 बेस a। तो ये क्या होता है? यहाँ पे सभी आर्गुमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। m1 इंटू m2 इंटू m3 यही हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे भी करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? log बेस कितना है? 10 है, और मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? साइन का कॉस और tan के साथ, ठीक है। तो log 10 यहाँ पे कितना हुआ? sin x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसको क्लब कर लेते हैं, इसको क्लब करेंगे तो क्या बनेगा? ये sin बाई कॉस हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो tan x अगर आप सॉरी cos x आपका 3/√10 है, तो ट्रायंगल पे चले जाएं। cos x आपका 3/√10 है, ठीक है। ये थीटा है, cos x आपका 3/√10 है, तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 1, ठीक है। तो sin x कितना हो गया आपका? 1/√10। तो ये लिखा क्या है? log 10 1/√10 का स्क्वायर मतलब 1/10। तो आंसर कितना आ गया? ये -1 के बराबर। नेक्स्ट देखो A5 वाला क्वेश्चन। A5 में देखो tan अल्फा प्लस cot अल्फा दिया है, हमें tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 तक जाना है। तो स्टार्ट कर दो स्क्वायरिंग वगैरह करना। तो A5 में देखो, अगर हमें tan की पावर 2 प्लस cot की पावर 2 निकालना रहे तो कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि tan अल्फा
प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2। तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज a, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब हमारे पास आता है, ये तो चलिए आपने निकाल लिया tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, tan की पावर 4 निकालना शुरू करें। ठीक है, तो tan की पावर 4 अल्फा प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा, तो कौन जनरेट करेगा इसको? tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स कौन सा? tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, दैट इज अगेन 2। ठीक है, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज a स्क्वायर माइनस 2। सो हमें क्या करना है? a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट 1 का डिस्कशन यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं असाइनमेंट 2, नेक्स्ट असाइनमेंट का सेक्शन बी, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेक्शन बी। थैंक यू ऑल।